स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं अक्टूबर मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा वो जाके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट होंगी तो ये होंगी शिवांगी सिंह। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया तो ये किया है खुशी चिंदालिया को। प्रकृति और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की इच्छा और प्रयासों के कारण उन्हें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम टूजा इको जनरेशन TEG का क्षेत्रीय राजदूत बनाया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि सितंबर 2020 में टाइम मैगजीन ने 2020 के विश्व के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की है। इस सूची में राजनीतिक क्षेत्र में शामिल एकमात्र भारतीय हैं तो यह हैं श्री नरेंद्र मोदी। इस सूची में शामिल अन्य भारतीय लोगों में गूगल के CEO सुंदर पिचाई, अभिनेता आयुष्मान खुराना, HIV पर शोध करने वाले रविंद्र गुप्ता है, शाहीन बाग में धरने में शामिल बिल्किस बानो है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि सितंबर 2020 में केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय संस्कृति के उद्भव और विकास का अध्ययन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया तो ये किया है KN दीक्षित की अध्यक्षता में। नेक्स्ट करंट अफेयर, भारतीय नौसेना में पहली महिला अधिकारी जिन्हें नौसेना के युद्ध पोतों पर तैनात किया जाएगा तो किया जाएगा लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह को तैनात किया जाएगा। भारतीय नौसेना में पहली बार 21 सितंबर 2020 को 2 महिला अधिकारियों की तैनाती युद्ध पोतों पर की जाएगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया तो ये किया है अनिल दसमाना को। NTRO की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। अनिल दसमाना सतीश झा का स्थान लेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष जिन्हें हाल ही में 6 माह का सेवा विस्तार किया गया तो यह किया है प्रमोद चंद्र मोदी को। CBDT की फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट करंट अफेयर कि भारतीय रेलवे बोर्ड के पहले CEO नियुक्त किए गए तो ये किए हैं VK यादव को। CEO होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष बने तो ये बने हैं परेश रावल को बनाया गया नया अध्यक्ष। नेक्स्ट करंट अफेयर, सितंबर 2020 में केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान बैंक कर्ज की किस्त के ब्याज पर विचार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है तो ये किया है राजीव महर्षि की अध्यक्षता में गठन किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर हो जाएगी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी तो यह हैं उषा पांडे को नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति राकेश अस्थाना के स्थान पर की गई है। 17 अगस्त 2020 को सुरक्षा बल BSF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है राकेश अस्थाना को। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि किस केंद्रीय मंत्री को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त भार सौंपा गया तो ये सौंपा है नरेंद्र सिंह तोमर को। 17 सितंबर 2020 को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने संसद में पेश किए गए कृषि से संबंधित 2 विधेयकों के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि बॉलीवुड अभिनेता जिन्हें यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया तो ये किया है आयुष्मान खुराना को। यूनिसेफ की फुल फॉर्म हो जाएगी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। तो इसमें है कि सितंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र की संस्थान है यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है। यूनिसेफ के अनुसार खुराना बच्चों के प्रति हिंसा को समाप्त करने की दिशा में भारत में काम करेंगे और प्रख्यात जो फुटबॉलर खिलाड़ी हैं डेविड बेकहम वैश्विक स्तर पर इस अभियान को चलाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर हो जाएगी सितंबर 2020 में राज्यसभा का उपसभापति किसे नियुक्त किया गया तो किसे चुना गया तो ये चुना है हरिवंश नारायण सिंह को चुना गया है कि DNA के उम्मीदवार हरिवंश नारायण सिंह को दूसरी बार राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जिन्हें विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया तो ये किया है राजेश खुल्लर को नियुक्त किया गया है। राजेश खुल्लर वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत हैं और
14 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अन्य अध्यादेश में 1989 बैच के असम मेघालय कैडर के IAS अधिकारी समीर कुमार खरे को एशियाई बैंक ADB और मनीला में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। ADB में उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 24 सितंबर 2020 को देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो ये किया है केरल में। 24 सितंबर 2020 को देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने किया है। ये पार्क उच्च जोखिम वाले चिकित्सीय उपकरणों पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य चिकित्सीय उपकरण उद्योग को अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण और मूल्यांकन जैसी सेवाओं की एक पूर्ण श्रृंखला उपलब्ध कराना होगा। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास विभाग के श्री चित्रा तिरुनाल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान और केरल सरकार की औद्योगिकी की एवं निवेश संवर्धन एजेंसी केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की संयुक्त पहल के आधार पर चिकित्सीय उपकरण पार्क को केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के थोनक्कल स्थित लाइफ साइंस पार्क में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर की राफेल विमान की पहली कैब को भारतीय वायुसेना ने कहाँ शामिल किया गया? तो किया है अंबाला में। ठीक है, इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के सैन्य बलों की जो मंत्री हैं फ्लोरेंस पार्ली भी उपस्थित रही। फ्रांस की कंपनी डसोल्ट से 36 राफेल जेट खरीदने के लिए भारत ने 59,000 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि भारत को बांग्लादेश से जोड़ने वाला सोनामुरा और दूधखंडी जलमार्ग हाल ही में शुरू किया गया। तो ये जलमार्ग बांग्लादेश को किस भारतीय राज्य से जोड़ेगा? तो ये जोड़ेगा त्रिपुरा से। ठीक है, यह पहला अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसमें गुमटी नदी को इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग के रूप में मंजूरी दी गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच हस्ताक्षरित अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल के दीर्घकालिक व्यापार सुनिश्चित की दिशा में किया गया प्रोटोकॉल है और इस प्रोटोकॉल पर पहली बार वर्ष 1972 में हस्ताक्षर किए गए थे और अंतिम बार 2015 में 5 वर्ष के लिए नवीनीकरण किया गया था। समझौते का प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि के बाद स्वचालित रूप से नवीनीकरण किया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि अगस्त 2020 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG नियुक्त किया गया। तो ये किए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है राजीव महर्षि का स्थान लेंगे और वे भारत के 14वें CAG होंगे। गिरीश चंद्र मुर्मू 1985 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी है। गिरीश चंद्र मुर्मू को अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर के पहला उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। CAG का होता है, CAG की फुल फॉर्म हो जाएगी कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष जिनके कार्यकाल में 18 माह की वृद्धि अगस्त 2020 में की गई। तो ये की है अजय त्यागी के कार्यकाल में। सेबी की फुल फॉर्म हो जाएगी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि अगस्त 2020 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बनाए गए। तो ये बनाए गए हैं मनोज सिन्हा गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे और मनोज सिन्हा जो है जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल होंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि अगस्त 2020 में फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वालों की सूची में शीर्ष 100 में शामिल बॉलीवुड कलाकार हैं। तो यह है अक्षय कुमार। फोर्ब्स पत्रिका ने वर्ष 2020 में द हाईएस्ट पेड एक्टर 2020 की सूची जारी की है। इस सूची में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को वर्ष 2020 के टॉप 10 के सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में शामिल किया गया। एकमात्र भारतीय स्टार है। इस सूची में उन्हें छठा स्थान पर रखा गया। अक्षय कुमार की जो कुल कमाई गई है ना राशि है वो है 48.5 मिलियन डॉलर अंकलित की गई है और जो है यह है 1 जून से 2019 और 1 जून 2020 के बीच कमाई को ध्यान में रखकर के जारी की गई है। इस सूची में दूसरे वर्ष रेसलर में फिल्म स्टार बने डेवेन जॉनसन पहले स्थान पर हैं जिनकी कुल कमाई 87.5 मिलियन डॉलर है। नेक्स्ट करंट अफेयर है मेघालय के नए राज्यपाल बनाए गए। तो ये बनाए गए हैं सत्यपाल मलिक को। उन्होंने तथागत रॉय का स्थान लिया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त भार सौंपा गया। सत्यपाल मलिक पहले गोवा के राज्यपाल थे। नेक्स्ट करंट अफेयर भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा गठित
ऋण समाधान पर विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष बने हैं, तो ये बने हैं केवी कामत को बनाया गया है। और नेक्स्ट करंट अफेयर है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं, तो ये बनाए गए हैं प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी का नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे और यूपीएससी की फुल फॉर्म हो जाएगी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो जाएगी। नेक्स्ट करंट अफेयर, अगस्त 2020 में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये किया है राकेश अस्थाना को। राकेश अस्थाना बीएसएफ के 27वें महानिदेशक होंगे। राकेश अस्थाना वर्तमान में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डीजी के पद पर कार्यरत थे। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि भारत के प्रख्यात शास्त्रीय गायक जिनका 17 अगस्त 2020 को निधन हो गया, तो यह है पंडित जसराज का। नेक्स्ट करंट अफेयर, अगस्त 2020 में केंद्र सरकार ने किसे देश का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया, तो ये किया है राजीव कुमार को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार अशोक लवासा का स्थान ग्रहण करेंगे। अशोक लवासा अब एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। वर्तमान में देश में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा है और जबकि अन्य चुनाव आयुक्त सुनील चंद्रा है। नेक्स्ट करंट अफेयर, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष जिन्हें केंद्र सरकार ने 2 वर्ष का विस्तार दिया, तो ये दिया है जी सतीश रेड्डी को। डीआरडीओ की फुल फॉर्म हो जाएगी डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। डीआरडीओ सैन्य अनुसंधान तथा विकास से संबंधित कार्य करता है और देश की सुरक्षा के लिए मिसाइल, रडार और टॉर्पीडो का निर्माण करता है। नेक्स्ट करंट अफेयर कि अगस्त 2020 में किसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए अनुसंधान परिषद के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो ये किया है प्रमोद भसीन को चुना गया है इसके लिए अध्यक्ष। प्रमोद भसीन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद यानी इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इसकी स्थापना है 1981 में स्थापित किया गया था इसे। नेक्स्ट करंट अफेयर कि एक गैर कांग्रेसी नेता के रूप में सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं, तो यह हैं श्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अगस्त 2020 को एक गैर कांग्रेसी नेता के रूप में सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति बने हैं। इससे पूर्व ये रिकॉर्ड भाजपा के ही श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम था, जो अपने तीनों कार्यकाल में मिलाकर 2268 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। श्री नरेंद्र मोदी 28 मई 2014 से इस पद पर हैं और यह रिकॉर्ड उन्होंने 13 अगस्त 2020 को तोड़ा है। भारत की जो प्रधानमंत्री पद पर सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा, जो कि 15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964 तक लगातार 16 वर्ष यानी कि 286 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट करंट अफेयर की भारत रत्न से सम्मानित भारत के पूर्व राष्ट्रपति जिनका 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया, तो ये हो गया है प्रणब मुखर्जी का। नेक्स्ट करंट अफेयर, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा, तो ये खोला जाएगा उत्तराखंड में और ये केंद्र नीदरलैंड के सहयोग से बनाया जाएगा। हिम तेंदुओं की आवासीय क्षेत्रों के संरक्षण के लिए हिमालय क्षेत्र में 2017 में परियोजना शुरू की गई थी। इस समय देश में 586 हिम तेंदुए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर की 31 जुलाई 2020 को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन ने आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों से संबंधित विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई है। अमरावती राज्य विधायी राजधानी होगी, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी, कुर्नूल को न्यायिक राजधानी के रूप में स्थापित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जिसकी 3 राजधानियां होगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश को दूर संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए जलमग्न ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC का उद्घाटन किया गया, तो ये किया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए किया गया है और इस परियोजना के अंतर्गत चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को 2313 किलोमीटर लंबी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने अपनी 3 राजधानियां बनाई हैं, तो ये बनाई है आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट करंट अफेयर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को भारत के किस शहर में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया, तो ये किया है नई दिल्ली में।
नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्घाटन स्वच्छ भारत मिशन में सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज के लक्ष्य को हासिल करने और इसके प्रयासों में तेजी तथा स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने हेतु भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को इस मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन का उद्देश्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती यानी 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना था। नेक्स्ट करंट अफेयर, 19 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के किन 3 हवाई अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी योजना के तहत दिए जाने की मंजूरी प्रदान की है। तो की है जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम को, तीनों को दिए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है और इन तीनों हवाई अड्डों को लीज पर देने का प्रस्ताव किया गया है और ये तीनों हवाई अड्डे परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए 50 वर्ष की अवधि हेतु अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को पट्टे पर दिए जाएंगे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई ने 14 दिसंबर 2018 को सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत देश के 6 हवाई अड्डों अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ और गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु को लीज में दिए जाने के प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि देश की पहली किसान रेल किन 2 राज्यों के बीच चलाई जाएगी। तो ये चलाई जाएगी महाराष्ट्र और बिहार के बीच। 7 अगस्त 2020 को भारत की पहली साप्ताहिक किसान रेल को महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के लिए रवाना किया जाएगा। इस किसान रेल के माध्यम से किसानों को बिना किसी देरी के अंतर्राज्यीय बाजारों में अपने खराब होने वाले कृषि उत्पादों को भेजने में मदद मिल सकेगी। केंद्रीय बजट 2020-21 में सब्जी एवं फलों की खेती करने वाले किसानों के लिए किसान रेल की घोषणा की गई थी और इस रेल में 11 विशेष रूप से निर्मित पार्सल कोच और चलते फिरते कोल्ड स्टोरेज के रूप में काम करते हैं। किसान रेल जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादों को निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला प्रदान करेगी और जिससे किसानों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य मिल सकेगा। 13 अगस्त 2020 को भारतीय रेलवे की दूसरी किसान स्पेशल ट्रेन का परिचालन बौरानी बिहार से टाटानगर झारखंड के मध्य किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि अगस्त 2020 में किस राज्य की विधानसभा ने प्रदेश को संविधान की 6ठी अनुसूची के अधीन लाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया। तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश ने। संविधान की 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ने जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के लिए इन राज्यों में जनजातीय लोगों के अधिकारों की रक्षा और जो प्रावधान करती है। संविधान के अनुच्छेद 244 और 275 के तहत यह एक विशेष प्रावधान किया गया है। 1949 में संविधान सभा द्वारा पारित 6ठी अनुसूची को पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों में सीमित जो स्वायत्तता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था। यह प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा गठित बारदोलोई समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी। नेक्स्ट करंट अफेयर की 29 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय जो कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज और प्रशासन भवनों का उद्घाटन किया है। ये विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यह स्थित है जो झांसी उत्तर प्रदेश में। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 29 अगस्त 2020 को रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के महाविद्यालय और प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है जिसे भारत सरकार द्वारा संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में वर्ष 2014 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि अगस्त 2020 में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक EPI में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो यह हुआ है गुजरात को और इसी के साथ महाराष्ट्र को दूसरे स्थान पर, तमिलनाडु को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। टॉप 10 में जो राज्य हैं राजस्थान, ओडिशा, तेलंगाना, हरियाणा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और केरल शामिल हैं और जो पूरी तरह से भू सीमा से घिरे हुए राज्य हैं उनमें राजस्थान जो है राजस्थान का जो प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। तेलंगाना और हरियाणा फिर उसके बाद सबसे अच्छे स्थान पर रहे और हिमालयी जो राज्य हैं उनमें उत्तराखंड पहले स्थान पर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो उनमें जो है दिल्ली शीर्ष स्थान पर रहा, गोवा, चंडीगढ़ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। भारत की जो प्रति व्यक्ति जो निर्यात जो है वो $24 है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जम्मू और कश्मीर में। जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किया जा रहा है। ये पुल कश्मीर घाटी के शेष भारत से जोड़ेगा कश्मीर घाटी को। इस पुल की जो कुल ऊंचाई है 467 मीटर होगी।
जो नदी के तल से 359 मीटर ऊंचाई पर होगा। ये पुल चीन के बेपिजियांग नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल से भी बड़ा होगा। चीन का यह पुल 275 मीटर ऊंचा है। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।